भाई फौरन सब्सक्राइब करें फूड वेंचर्स विद शेफ सादत, एक नया यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम अपने तमाम व्लॉग्स डाल रहे हैं। एक श्रीलंका का टूर था 2 साल पहले मैंने किया था, वो देखें। मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ क्या क्या खाने की चीजें मजेदार हैं और क्या क्या जगह है कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं। फौरन सब्सक्राइब करें उसको। Oh boy, it's another level. आज हिना बहुत जबरदस्त रेसिपी लेके आई, मेरी यादगारी फेवरेट की अम्मी की इंतकाल से भी कोई है ना, ये कोई मैं बताऊं 15 साल पहले बनाई हुई, क्योंकि वो बड़ा मेहनत तलब काम था ये। जी। और फिर वो बस नहीं बनी। बहुत शौक था, आई थॉट कि मैं खुद बनाऊंगा। मैंने कहा काहिल पड़ गया, मैंने कहा हिना आ रही, हिना बनाएंगे, क्या बात है। इस लवाजमात बड़े जी पतोड़े, अरबी के पत्तों के पतोड़े, कुछ लोग पतौड़े कहते हैं और कुछ पतौगे पतोगे कहते हैं। हमें याद है कि अम्मी 2 बनाती थी, एक को प्रोसेस में बाद में जाएंगे, जी। साइज करके तलती थी, क्रिस्पी, इतने मजेदार, मतलब आपने खाने और आपने दाद देनी है, मेहनत वाला है थोड़ा सा, लेकिन वंस लाइफ टाइम कहते हैं ना, जरूर कर लेना चाहिए। जरूर करना चाहिए और एज ए स्नैक हम यूज कर हाँ। सकते हैं और सालन और उसका एक सालन भी बनता है। जी। अच्छा इसमें उसकी महक तो थोड़ा सा मछली का भी Exactly। वो आती, मेथी दाना पड़ता है सारुण जिसकी भाई, जब कुछ लोग थे जो वेजिटेरियन थे या। और नॉन वेज जो थे, तो फिर ये तरीका निकाला कि आप इस हिंदुस्तान तरह में से- ये बड़ा था ना, कुछ चीजें जो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम जो जो नहीं खाते सब गोश्त, तो उनके लिए बड़ा अच्छा था। तो अगर वेजिटेरियन है तो क्या बात है, नहीं भी है ना तो खाना मस्ट है। मैं आपको एक छोड़ता हूँ, मैं साइड में जाता हूँ, आई नो कि बहुत हसल बसल होगी, Okay। आप इसको बनाए एंजॉय करें। मैं खाऊंगा बाद में आके, मैं इंशाल्लाह। जरूर। थैंक यू सादत भाई। और आज जैसे कि हमने कहा कि ये अरबी के पत्ते हैं और हम पतौगे बनाने जा रहे हैं। तो अरबी के पत्तों के लिए बेसिकली मैं ये बता दूं कि जब हम इनके पतौगे बना रहे होते हैं तो ये देखें, गौर से देखिएगा कि इनकी एक ये पीछे जो है ये लीफ का जो इस तरह की ये डंठल जो स्टॉक से लगा जुड़ा हुआ होता है, तो ये थोड़ा हार्ड होता है। तो हमें इसे जो है वो निकाल देना है और उसके बाद सारे ही पत्तों को हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे। तो ये एक बड़ी साउथ की एक डिश हुआ करती थी और हमारी, जैसे हम अभी भी लोग साउथ में खाते हैं इसे, और हम जैसे यूपी का बता रहे हैं आपको, तो ये यूपी में जो है ये डिश बनाई जाती थी और बड़े ज़ौक़ शौक से खाई जाती थी। इसे जैसे बताया जैसे स्नैक भी हम खाते हैं, तो बनाए ज़रूर और खाए ज़रूर। अब इसके बाद हम ये देखें इस तरह से इसके ये पूरा ये स्टॉक इसकी लीफ की ये सब इधर से काट देंगे। इसी तरह हम ये सारे पत्तों को कर लेंगे। अच्छा, जैसे कि अरबी के पत्तों को बताया, अब हम इसका बैटर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने फुल 1 बड़ा कप जो है वो बेसन लिया है और इसमें अब हम शामिल करेंगे थोड़ी सी, हम इसमें मतलब समझ लें 1 टीस्पून के बराबर जो है हम इसमें अजवाइन डालेंगे। और फिर ये कुटी मिर्च है। अच्छा, कुटी मिर्च और मिर्च का जो पाउडर है हम दोनों यूज़ करेंगे। ये तकरीबन मैंने इसमें 3 से 4 टीस्पून डालें। अच्छा, टीस्पून और टेबल स्पून में ज़रा गौर कीजिएगा, मैंने इसमें जो है वो टीस्पून डालें। और थोड़ा सा इसमें जाएगा ज़ीरा जाएगा इसमें 2 टीस्पून। तो हम इसमें थोड़ा सा अपने टेस्ट के हिसाब से 2 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट डाला है, नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, और अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी 1 और 2 टीस्पून चिली पाउडर। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी और इसका हम अब इसमें पानी से जो है वो इसका बैटर बनाएंगे। अच्छा, बैटर भी इसका ये देखिएगा कि ना बहुत पतला हो और ना ही बहुत गाढ़ा हो। पतौए जो हैं वो बनाने लोग अब जो है इसके अरबी के जो पत्ते हैं ना वो बड़े ही कीमती हो गए, क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल से हमने इसको रीच कराया और बड़ी मुश्किल से हमने इन्हें पाया है। ये जो हैं अब नॉर्मली आम वक्त में हर सब्ज़ी वाले के पास हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत शाद नादिर हो गए क्योंकि लोग इसे इस्तेमाल नहीं करते।
लेकिन बात वही है कि खाने का जायका जिसे पता है, जो खाने बनाता है या जो खाता है, उसी को पता होता है कि क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। तो पता हुए ये वाले जो हैं वो अरबी से ही, पत्तों से ही बनते हैं। इस तरह हम अपने हिसाब से इसमें पानी शामिल करते चले आएंगे, बस इसमें कोई लम्स ना बने। पानी थोड़ा सा और ऐड किया, थोड़ा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा था। ये देखिए मेरे ख्याल से, ये देखिए इतनी इसकी कंसिस्टेंसी, ये देखिए ये बस इतना हम हाथ से लेके इस पे जब पत्तों पे लगाएंगे ना, तो पत्तों पे ठहरना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वाटरी हो ये और ना ज़्यादा इतना गाढ़ा। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो इसको कलर देने के लिए कि देखने में खुशनुमा लगे, क्योंकि जब हम फ्राई करते हैं तो वैसे तो कलर आ ही जाता है इसका, लेकिन हमने यहाँ पे कलर जो है फूड कलर यूज़ नहीं किया। कोशिश करें कि फूड कलर्स को अवॉइड ही करें ना, इसका इस्तेमाल नहीं करें। और ये जो है बस अब बैटर तैयार हो गया है। बस ये बैटर हमारा रेडी है और अब हम इसे पत्तों पे अप्लाई करेंगे। इसे रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए हमने इस तरह से ये पत्ता इस पे रखा अरबी का। अच्छा, ये याद रखिएगा कि हम इसकी ऊपर की साइड नहीं लेते, जो इसकी पिछली साइड है, पीछे की साइड, उधर हम ये जो है वो बैटर थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे। इसका सारा काम हाथ से है, इसमें कोई स्पून यूज़ नहीं होता। कोई मसला नहीं अगर कोई पत्ता कहीं से टूट रहा है, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं अरबी के पत्ते, तो कोई मसला नहीं अगर उसमें जो है वो आपका टूट रहा है, वो कवर अप खुद कर लेगा। क्योंकि आप जब दूसरे पत्ते रखेंगे तो ये बाइंडिंग, एज अ बाइंडिंग भी रहता है ये बेसन जो है हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो उसे खुद ही से एक के ऊपर एक लग जाते हैं। इसी तरह दूसरे पे भी हम डालेंगे। हम ये 4 पत्ते लगा रहे हैं, और क्योंकि बहुत ज़्यादा आप क्राउडी कर देंगे एक पत्ते के साथ, फिर 4-4, 6-6 पत्ते अगर लगाएंगे वो उतना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि पत्ते तो हल्के होते हैं लेकिन जब आप ये इस पे बेसन ऐड करते हैं ना, तो ये भारी हो जाते हैं फिर इनको संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे तो लगता है आपको, देखने में तो लग रहा होगा बहुत आसान है जिस तरह मैं कर रही हूँ, लेकिन इन्हें हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं। अच्छा, बस ये हमने चारों को लगा लिया। अब हम इन्हें इस तरह से इनकी फोल्डिंग करेंगे। बड़ी एहतियात से आपको इसे उठाना है। और अगर कुछ इसमें बैटर ज़्यादा हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, आप उसे जो है थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं। अब जैसे मुझे इधर नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड होगा तो फिर वो पूरे पत्ते को तोड़ देगा, तो आप इसे थोड़ा सा रिमूव कर सकते हैं लास्ट में। ये देखिए मैंने इसे इस तरह हटा दिया। अब इसे मैं आखिरी में रोल करूँगी। अब यहाँ पे आता है इसे होल्डिंग का तरीका, कि इसे हमें होल्ड कैसे रखना है। वैसे तो मैं चाहूँ तो इसे डायरेक्टली अभी इस तरह स्टीम में रख दूँ, जो कि हमने देखिए इधर पानी रखा हुआ था पहले से, ऑलरेडी उबल के रखा हुआ था हमने पानी। अच्छा खासा ये फुल बॉयल हो चुका है। अब लेकिन जो एज अ ट्रेडिशनल कि जिस तरह से अम्मी बनाया करती थी, तो अम्मी का तरीका यही था कि अरबी के पत्तों में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बैटर लगाया है, उसके बाद जो है वो इनको होल्डिंग के लिए, ताकि ये ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत आप करें और फिर ये रायगा जाए आपकी मेहनत, तो इस पर अरबी के पत्तों को हल्का सा जो है ना वो धागे से लपेट दिया करती थी। तो मैं भी वही तरीका, क्योंकि हम लोग बना ही रहे अम्मी के तरीके से, तो अब हम इस पर थ्रेड से इसे बांधेंगे। और बांधना ऐसा नहीं है, बी केयरफुल कि आप उसे इतना टाइट कर दें कि पत्ता ही टूट जाए। हल्के से हाथों से लेके, और ये भी रखना है कि आप इसका जो किनारा है, इसकी जो साइड है, उसे ऐसे रखें कि जब आपको खोलना हो तो आसानी से निकल सके। तो इसे आप इधर लेफ्ट ओवर कर दें साइड में। अब आप इसे आहिस्ता आहिस्ता रोल ऑन करते रहें। बड़े नाजुक तरीके से इसे हैंडल करना है। देखें थोड़ा बहुत बैटर इधर उधर से जा रहा है, तो नो प्रॉब्लम, जाने दीजिए। अब यहाँ पे लाके इसको इस किनारे से अब हम इधर तक ले जाएंगे। बस ये आखिरी उसका एक हमने किनारा उधर रखा था और दूसरे को हम इधर कर लेंगे, ताकि ये बहुत आसानी से आप निकाल सकें।
अच्छा, बस अब हम इधर देखें पानी हमारा बॉईल हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे इसे स्टीम के लिए रखते हैं इस तरह, और थोड़ा सा हम फ्लेम को हाई कर देंगे। बस इसको अब हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छा स्टीम हो जाए, और तब तक हम जो है वो अपने मसाले की तरफ आते हैं। जो हमें मसाला इसका सालन का बनाना है तो उसकी हम प्रिपरेशन करते हैं। पतवे हम लोगों ने जो है वो चढ़ा दिए, वो थोड़े जब तक स्टीम पे है तब तक हम जो है वो अपनी सालन का ग्रेवी का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी के लिए सबसे पहले हम जो है वो ऑयल लेंगे। ऑयल तकरीबन हम जो है वो अभी फ्राई, क्योंकि फ्राई करने में भी डालते हैं तो इसलिए हम तकरीबन 1 से 1.5 जो है वो टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे, क्योंकि जो फ्राई करते हैं पतवे तो ऑलरेडी थोड़ा सा पतवे जो हैं वो ऑयल जो है वो सोक करते हैं, तो इसलिए जब इसमें डालेंगे तो उनमें भी ऑलरेडी ऑयल होता है। तो इसके लिए अब हम इसमें आँच अपनी थोड़ी कम ही रखिएगा, क्योंकि ये मेथी दाना जो है ना इसे बर्न नहीं होने देंगे हम। मेथी दाना मैंने डाला है इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 भर के मैंने इसमें जो है ना टेबल स्पून डालें। कोशिश करें कि मेथी दाने को जो है ना वो बिल्कुल जलने ना दें ऑयल में, क्योंकि अगर मेथी दाना ऑयल में जल गया तो फिर जो है वो पूरा सालन जो है वो कड़वा हो जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे, और साथ में मैं हल्का सा जो है वो पानी डाल रही हूँ ताकि मेथी दाना जो है ना वो जलने ना पाए। ऐसे ही भूनते भूनते जो है वो अब हम बाकी मसाले जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हमने ये देखिए पहले से ना बॉईल करके प्याज रख ली है। 2 दरमियानी प्याज ले लें और उसको बॉईल करके जो है वो इस तरह से रख लीजिए, पीस लीजिए। मैं इसको प्याज डाल रही हूँ, अच्छी तरह से यकजां कर लें सबको। थोड़ी सी अब मैं बढ़ा रही हूँ, क्योंकि अब ये प्याज डाली है और फिर साथ में हम सारे मसाले ऐड करेंगे इसमें। अब सारे मसाले आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर साथ में ऐड करते जाएंगे। कोशिश करें कि हल्का हल्का सा पानी जब हम इसमें ऐड करते रहेंगे ना तो खूब अच्छा जो है वो हमारा मसाला भून के तैयार हो जाएगा। थोड़ी सी मैं देखिए आँच से दोबारा से, ये सारा खेल जो है ना वो बहुत ख्याल से आपको रखना है। मसाला एक दफ़ा बर्न हो गया ना तो उसकी सारी स्मेल आ जाती है। अब बस इसे थोड़ी सी हल्की आँच करके और इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। ये मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, तकरीबन 2 से 2.5 मैंने इसमें जो है वो टीस्पून यूज़ करें। बिल्कुल चुटकी, देखें बिल्कुल चुटकी हल्दी ले रही हूँ। ज़्यादा हल्दी डालेंगे तो वो फिर सालन का कलर आपका अच्छा नहीं आएगा। 1 और 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, और सॉल्ट इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे। सॉल्ट का ख्याल रखिएगा क्योंकि हमने सॉल्ट जो है वो ऑलरेडी पतवों की जो हमने लीव के अंदर डाला है तो वो भी सॉल्ट है, आप बाद में थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने तकरीबन समझे 1/2 टीस्पून जितना जो है इसमें ऐड करा है सॉल्ट। अब इसे भूनेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सारी मेहनत देखें जो है ना वो किसी भी शोरबे में या किसी भी अच्छे खाने बनाने में जो है, जो हम कहते हैं कि मेहनत लगती है। जितने भी हमारे हिंदुस्तानी जो हम कह रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स के खाने थे ये सारे, तो ये इन खानों में सारा जो कमाल था ना वो भूनने का कमाल था। तो भूनने के लिए जो है वो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए आपको, और जो कि बनाने के लिए मेहनत जिसमें लगती है
और इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। देखें अच्छा खासा अब ये देखें भुनने की तरफ आ गया और सारा ऑयल इसमें छोड़ रहा है और कलर इसमें आना शुरू हो गया है। अब हम इस स्टेज पे थोड़ा सा इसमें दही ऐड करेंगे। दही भी सोच लीजिए कि अच्छी तरह से जो है वो बीट हुआ हुआ हो, अच्छी तरह से फिटा हुआ हो, क्योंकि अगर इसके लम्स नहीं निकले हुए होंगे ना तो ये पूरे सालन में आपके जो है वो लम्स एकदम से आप गरम में डालते हैं तो वो फिर छोटी छोटी सी जो है वो लम्स जब मुंह में आते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते, फाइन नहीं होता सालन। तो बस अब ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 कप इसमें मैंने दही लिया है, क्योंकि असल ग्रेवी जो है ना वो दही से बनेगी इस सालन में। इसकी भुनने की बारी है तो मैं देखें फिर दोबारा से आंच की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि दही जो है वो पानी छोड़ता है, तो मैं इसकी थोड़ी सी आंच बढ़ाती हूँ। एक नज़र ज़रा हम अपने पतंगों को भी देख लेते हैं कि वो जो है वो किस स्टेज पे पहुँच चुके हैं। फुल टाइम स्टीम। ये मैंने अभी एक बनाते हुए दूसरा भी इसमें डाला था। अब हम इसे चेक करते हैं, ये पलट कर देखते हैं आहिस्ता से, बहुत एहतियात से आप इसे इस तरह देखें, ऐसे पलट। अब ये देखिए कितना कलर इसका चेंज हो गया है ना, और यहाँ से आपको नज़र भी आ रहा होगा कि सारा यहाँ पे जो है वो इसका बेसन जो है अच्छा खासा स्टीम होके थोड़ा सा टाइट हो गया है ये। तो बस अब थोड़ा सा दूसरी साइड से भी हो जाए तो फिर हम इसे जो है वो दोबारा देखेंगे, जब तक हम अपने ग्रेवी की तरफ वापस आते हैं। ये मतलब थैंक यू। खुशबू दूर दूर तक जा रही है। अच्छा जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जो मछली का मैंने रेफरेंस दिया था कि कुछ लोग थे जो नॉन वेज खाते हैं, मतलब उन्हें बिल्कुल भी गोश्त वोश्त खाने का शौक नहीं है या पसंद नहीं है या खाते नहीं है, तो उनके लिए बड़ी दिलचस्प बात थी कि हम जब मछली बनाते हैं तो कत्ते वाली जैसे मछली होती है तो मछली का भी इसी तरह हम मसाला भूनते हैं, तो जब हम ये खाते हैं तो बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है कि मछली का। तो आजकल लो बजट में अगर कोई मछली का टेस्ट लेना चाहता है तो ये वाले पता हुए बनाए, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सेम आपको टेस्ट उसी तरह का मिलेगा। अच्छा तकरीबन इसको 15 मिनट हो चुके हैं और इतनी देर में मैंने अपनी कॉफ़ी भी ख़त्म कर ली है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। वाह ज़बरदस्त, देखिए कितने ज़बरदस्त, ये बिल्कुल परफेक्ट बन गए। अब हम इसे निकालेंगे, बड़ी आसानी से निकालिएगा क्योंकि वैसे तो अब ये खैर हो चुके हैं इसका थ्रेड जो है, और इसे हम निकाल के शिफ्ट करते हैं। अब बस इसका वेट करेंगे हम कि थोड़े ठंडे हो जाएं, और फिर जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इसे जो है वो कतनों में जो है वो काटेंगे और फिर उसे फ्राई करेंगे। अच्छा सालन हमारा जो ग्रेवी है वो हमने बना ली थी, और इतनी देर में जब हमने इसे ठंडा करने रखा तो अब ये हमारे पता हुए ठंडे हो चुके हैं। तो इसकी अब हम देखें, वो एक कॉर्नर रखा था ना, तो ये देखें कॉर्नर कितनी आसानी से अब उतर रहे हैं। बड़ी आसानी से साइड से ले लेते हैं। इसे हमें लंबाई में भी लगाया था, इसे चौड़ाई में भी लगाया था। इस तरह बड़ा डेलिकेट काम होता है इसका, बस ये है, लेकिन उसके बाद इतनी मेहनत के बाद जो ये मज़ेदार पतौवे बनते हैं तो वो हर दिल पसंद होते हैं। कितने आराम से ये उतर रहे हैं। अभी उतर गए हैं, देखिए अब इसके ना
थोड़े थोड़े स्लाइस बना लेते हैं। ये आप नोट कीजिएगा कि कितना खूबसूरत इसका जो है वो अंदर से पत्तों की जो हमने इसे लपेटा था, तो वो देखें कितनी खूबसूरत इसकी जो है वो लेयर्स नज़र आ रही हैं। और बिल्कुल देखें एहसास वही हमें होता है जिस तरह हम मछली के जो है वो पीसेस काटते हैं ना, सेम देखें बिल्कुल लग रहे हैं कि मछली के पतले हैं ये। तो फिर सालन में भी कुछ जिस तरह हमने मछली का बनाया है ग्रेवी, तो उसका भी मज़ा कुछ ऐसे ही आता है। तो ये सारे इसी तरह से हम स्लाइसेस बना लेंगे। खुशबू भी इनकी इतनी मज़े की लग रही है अभी से, और जब ये फ्राई होंगे तो क्या मज़ा देंगे। शाम के वक्त में अगर कुछ नहीं है तो आपने ये बना के रखा है, बना लिया है, तो इसको थोड़ा सा जो है वो शैलो फ्राई करके और खूब मज़े के क्रिस्पी पता हुए जो है वो एंजॉय करें। बस ये इस तरह हो गया, सारे पीसेस हमारे रेडी हैं। अब हम इन्हें एक एक करके जो है वो फ्राई कर लेंगे, और कुछ हम फ्राई एज अ स्नैक्स जो है वो बना के मैं आपको दिखाऊंगी, और कुछ हम इन्हें फ्राई करके ग्रेवी में डालेंगे। इसमें ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 जो है वो बड़े टेबल स्पून ले लें। थोड़ा हीट अच्छा हो जाए, चेक करें हीट को। बस एक एक करके अब हम इसे स्लाइसेस को इस तरह डालें। बहुत ज़्यादा इसे ऐसा फ्राई नहीं करना, बस एक थोड़ा सा एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए तो दूसरी तरफ हम इसे, अब हम इसे थोड़ा सा पलट के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ये देखेंगे कितना मज़े का क्रिस्पीनेस इस पर आई है। ये देखिए, बस हमें इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। बस एक एक करके हम इसे इसी तरह फ्राई करके निकालते जाएंगे। यहाँ पे हमारा देखिए मसाला बिल्कुल रेडी है, और फिर इसे जो है ना वो हम मसाले में ग्रेवी में जो है वो ऐड करेंगे। बस एक एक करके इस तरह से निकाल लीजिए, और फिर बाकी के हम लोग इसके बाद फ्राई करते हैं। बस ये तकरीबन हो गए, मैंने बिल्कुल आंच इसकी जो है वो बंद कर दी है, और इसको हम लोग फ्राई करते हैं। बस अब ये जो ग्रेवी हमारी तैयार हो गई थी, इसमें जो है वो ये हम डालेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, सारा ऑयल जो है वो छोड़ दिया इसने, अच्छी तरह भुन चुका है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे शोरबे के लिए, और आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से शोरबा खाना इसका पसंद करते हैं। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा शोरबा भी नहीं रखते और ना ही बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं, क्योंकि ये पता हुए बेसन से जो हमने बनाए हुए हैं, तो जब ये इसके अंदर शोरबे में जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा पानी यानी जस्ट करते हैं अपने अंदर। तो इसमें कोशिश ये करनी है कि ना बहुत ज़्यादा पानी रखें और ना बहुत ज़्यादा इसे ड्राई रखें। तो दरमियाना इसमें पानी होगा तो थोड़ा सा पानी वो जो है वो सोक कर देते हैं अपने अंदर। बस अब हम इसमें सारे पता हुए एक एक करके डालते हैं। इतनी सी पिंच जो है वो कसूरी मेथी की मैं यूज़ करूँगी, एक थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। और ये जो फ्लेवर कसूरी मेथी का हम जब देते हैं ना, तो फिर ये जो मैंने आपको बताया था इसमें कि मछली वाला टेस्ट आता है, तो वाकई में इस कसूरी मेथी से जो है ना वो वही वाला टेस्ट आता है। तो बस एक पिंच इसमें डालेंगे हम, और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको हम आँच में हल्की कर रही हूँ, और एक बस खाली एक स्टीम आ जाए आपकी कसूरी मेथी की, एक खुशबू उसकी अंदर जो है वो रच बच जाए, फिर उसके बाद इसको हम सर्व करते हैं।
आगे देखें, यहाँ पे जो खुशबुएं आ रही है ना दूर दूर तक, वो कसूरी मेथी की और धनिए की, तो वो बस इतना मजबूर कर रही हैं कि बस जल्दी से मैं निकालूं। और यहाँ पे सब लोग जो हैं वो इसको एंजॉय करने के लिए तैयार हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं एक एक करके निकालना शुरू करती हूँ। अच्छा, बस अब ये फाइनली हो गया, हम डिश आउट कर रहे हैं। अब आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप ज़रूर एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर बार बार बनाएंगे। और इसके अलावा जितनी आप मेरी ये आपको अगर पसंद आए सारी रेसिपीज़ तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और इंशाल्लाह अगर मुझे फिर देखना चाहते हैं इसी एक जुनून के साथ खाना बनाने की और अपने ट्रेडिशन को आगे लेके जाने के लिए, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए। हमारे बेगम ने बनाई चिकन मलाई बोटी, हलवा। कैन सी दिस। अच्छा, इसको हम ऐसे करते हैं बारबेक्यू की तरह। यहाँ पे भाई खाएगा इसको रोल बना के, खूब सारी अनियन, सलाद पत्ता और एल्स किया जा सकता है। ओह यस, कौन सा भी रेंच, आप कोई भी ड्रेसिंग डालना चाहे डाल लें। दिस इज माई वे ऑफ ईटिंग। गिर जाओ भाई। ओके, ब्यूटीफुल। बस जरूरत नहीं कि खूब सारा मलाई तो है इसमें, बट स्टिल जूसी रखने के लिए मैं बहुत करता हूँ। बहुत सारे सैंडविचेस बनाते हैं इसी तरह के। बिस्मिल्लाह। वाओ, जो मलाई बोटी है उसका मजा ये कि बिल्कुल मेल्ट इन योर माउथ। आपको दम दिया ना कोयले का, क्या बात है। बस ये आपने किया। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बेहतरीन। लाजमी नहीं कि आप बारबेक्यू में पराठे से खाएं, इसका रोल बना के भी खा सकते हैं। अगर आपको फुल रेसिपी देखना, जाकर लिंक को क्लिक करना, देखें कैसे बनाई इन्होंने। बिस्मिल्लाह।